लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डिज़ाइन किस तरीके से बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपनी पहली पोस्ट को क्रिएट करेंगे। तो आज बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है। आफ्टर लर्निंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, निच, ऑडियंस, आइडियाज़ एंड डिज़ाइन, अभी काम है हमारा एक्शन लेने का। आज हम एक पोस्ट को क्रिएट करेंगे। बहुत से जो बिगनर होते हैं वो इस पॉइंट पे, इस स्टेज पे आके थोड़ा नर्वस फील करते हैं कि अगर ये मेरी सही डिज़ाइन नहीं बनी या किसी और ने पसंद नहीं किया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी पहली पोस्ट को परफेक्ट होने की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी पहली पोस्ट को पोस्ट होना ज़रूरी है। आपकी किस रिगार्डिंग आप पोस्ट कर रहे हो वो आपका ज़रूरी हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका एक्शन लेना ज़रूरी है, देन परफेक्शन। आप किसी भी चीज़ को पहले दिन ही परफेक्ट बनाने के पीछे मत जाइए, इंस्टीड ऑफ आप एक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। पहली पोस्ट क्या हो सकती है? आपकी पहली पोस्ट हो सकती है एज आ कंटेंट क्रिएटर। आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसमें आप अपना बताओगे कि आपका किस स्टाइल का कंटेंट आप डालना चाहते हो, किस निच के ऊपर आप कंटेंट डालना चाहते हो, और आप अपना मैसेज किस तरीके से कन्वे करोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। एक सिंपल पोस्ट होनी चाहिए विद अ कंप्लीट क्लियर आइडिया, और अगर इतना है तो वो इनफ है आपकी पहली पोस्ट के लिए, वो इनफ है। और बस इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट। सबसे पहला स्टेप 1 है कि आप अपने आइडिया को चूज़ करिए, किस आइडिया के ऊपर आप बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी नेच है तो आप 3 स्टडी टिप्स बता सकते हो। मोटिवेशन नेच है तो आप बता सकते हो डोंट गिव अप के जो कोट्स होते हैं उनको आप इंटरनेट से डाउनलोड करके कर सकते हो। और मीम या निच होती है जिसके अंदर आप रिलेटेबल स्टूडेंट मीम बना सकते हो। तो डू नॉट चूज़ अ कॉम्प्लेक्स आइडिया फॉर योर फर्स्ट पोस्ट। अगर आप पहली बार कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो तो पहले किसी स्टार्टिंग से जो जो आपको मालूम है, जिसके लिए आप थोड़े अवेयर हो, जिसको आपने पहले अपने यूज किया हुआ है, तो वो वाली चीज़ को आप सबसे पहला अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप 2, आप अपने कंटेंट को लिखना शुरू कीजिए। आप अपने कंटेंट को कैसा रखना है? सबसे पहले शॉर्ट कंटेंट रखना है, एकदम क्लियर रखना है कि हमें किस बारे में बताना है। ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। आपका कंटेंट अगर मैं पढ़ रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ तो मुझे समझने में आसानी होनी चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी मुझे फेस नहीं होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। अगर आप बता रहे हो कि तीन टिप्स टू स्टडी बेटर, तो आप एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो। छोटा सा टॉक, टेक शॉर्ट ब्रेक। तो मैंने कहने का मतलब जब भी आप पोस्ट बनाओगे तो आप उसमें एक ही बार में पूरा नहीं बताना, डेली डेली करके बताना, और रिवाइज डेली। तो इस तरीके से जो है आपको एक 3 टिप आपने बताई, तो उसमें आपने बताया कि आप एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करो, छोटे छोटे ब्रेक लो, और डेली रिवीजन आप करते रहो। छोटा छोटा रिवीजन आप करते रहोगे तो आप धीरे धीरे इसमें बेटर बन जाओगे। स्टूडेंट को इसमें बहुत सारी फिर परेशानी होती है कि उनको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं ये सब करूँगा तो मेरा समय चला जाएगा, मैं और सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो उनकी इस इन्फीरियरिटी को आपको हटाना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्सिटी को आपको रिमूव करना होगा। तो वो आप कैसे करोगे, वो आप अगले पोस्ट में बताओगे कि अगर जब आप उस पोस्ट को फॉलो करते हो तो ये आपके अंदर ये थॉट आते हैं, इन थॉट को किस तरीके से कवर अप करना है। तो उस पूरे आइडिया को आपको एक पिक्चर क्लियर करना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम जो कंटेंट बाई कंटेंट अपना बेटर करते हैं। स्टेप 3, आप अपनी पोस्ट को डिज़ाइन कीजिए। कैनवा का यूज कीजिए। छोटा सा टेम्पलेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने टेक्स्ट डालिए जो भी आपको डालना है। 2 या 3 कलर का यूज कीजिए। स्पेसिंग को थोड़ा सा क्लीन रखिए, और मेक श्योर योर डिज़ाइन इज़ रीडेबल एंड नॉट क्राउडेड। सो कहने का मतलब ये है कि आपका डिज़ाइन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-15 चीज़ें एक बार में एक ही जगह पे लगी हुई हैं। आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी उसको पढ़े तो ईजिली वो पढ़ सके। उसके बाद आपने कंटेंट बना लिया। अब आप कंटेंट को पोस्ट करने जाओगे तो वहाँ पे आपको कैप्शन लिखना होगा। तो कैप्शन के लिखने के लिए आपको क्या ज़रूरी होता है? कैप्शन हमेशा एक्सप्लेन करता है कि आपका पोस्ट किस चीज़ के रिगार्डिंग है, और जिससे क्या होता है जो दूसरे लोग हैं वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो अब छोटा सा सिंपल स्ट्रक्चर है, हुक, वैल्यू प्लस एक्शन। हुक यानी कि जब अगर कोई पहली बार आएगा तो उसको कैसे रोक के रखना है, तो उसके लिए छोटा सा हम एक ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं कि हम उस ट्रिगर पॉइंट को हम लिख सकते हैं पहले स्टार्टिंग में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए है स्ट्रगलिंग टू फोकस ऑन स्टडी, जो कि एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है सभी स्टूडेंट के बीच में। तो अगर इस चीज़ को हम लिखते हैं तो सामने वाला पहले से रुकता है। जब वो रुकता है तो फिर हम उसको बोल सकते हैं ट्राई दिस सिंपल टिप्स एंड इम्प्रूव योर रिजल्ट। तो अब उसका रिजल्ट से आपने ओरिएंटेड कर दिया, तो यानी कि उसको क्या वैल्यू आपने प्रोवाइड की है वो आपने बता दिया। इसके बाद आपने बताया सेव दिस पोस्ट फॉर लेटर ऑन।
तो बेसिकली आपने एक एक्शन उसको ओरिएंटेड बता दिया। तो इस तरीके से क्या है कि जब वो आपकी पोस्ट को रीड करेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये वैल्यूएबल चीज़ है, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ एक्शन लेने का ट्राई करेगा। अब आपने कैप्शन लिख दिया, इसके बाद आप उसको पोस्ट कर दीजिए। आप अपने अपलोड को पोस्ट कर सकते हो अपने चूज़ किए हुए प्लेटफॉर्म पे। आप अभी रिकमेंडेड है इंस्टाग्राम, बाकी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट करने के पहले आप स्पेलिंग को एक बार चेक कर लीजिए, डिज़ाइन की क्लियरिटी को थोड़ा सा देख लीजिए, और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी पोस्ट जो है वो सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, और पोस्ट कर दीजिए। कॉमन बिगिनर मिस्टेक जो होती हैं कि आप परफेक्ट डिज़ाइन के लिए वेट करते हो, किसी भी आइडिया के ऊपर आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा लिखते रहते हो, अलग अलग टेक्स्ट लिखते रहते हो। सिंपल फॉर्मेट में जाओ ना, क्यों कॉम्प्लेक्स बनाना। बहुत ज़्यादा कलर का यूज करते हो, हर एक पोस्ट में अलग अलग कलर यूज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। एक पोस्ट में एक ही कलर यूज करना। सिंपल चीज़ें हमेशा अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगी। सिंपल पोस्ट परफॉर्म बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड वंस। एक केस स्टडी हम देख लेते हैं। एक स्टूडेंट है, उसने अपनी पोस्ट को क्रिएट किया, थोड़ा सा नर्वस हो रहा था पहले, एडिटिंग करता गया बार बार, फाइनली उसने एक पोस्ट निकाल दी, स्टडी टिप्स डिज़ाइन। उसके कुछ लाइक आए, कुछ दोस्तों ने उसको सपोर्ट किया, अगली पोस्ट उससे बेटर हुई और कॉन्फिडेंस बना। आपको सीखने के लिए क्या मिला इससे? आपका सीखने के लिए ये मिला कि आपकी पहली पोस्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, कोई परफेक्शन आपके अंदर नहीं लाती है, लेकिन आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बेटर करती है। अब आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपना पोस्ट का पहला आइडिया लिखना है, दूसरा एक्सरसाइज करनी है, आपको उसको छोटे छोटे पॉइंट में ब्रेक करना है कि ये मेरा आइडिया है, अब इस आइडिया को मैंने इस पॉइंट में ब्रेक कर लिया। 3 या 4 पॉइंट होते हैं मोस्टली, तो 3 या 4 पॉइंट के अंदर आपको ब्रेक करना है। 3 एक्सरसाइज आपको अपने कैप्शन लिखने हैं कि मेरा हुक क्या होगा, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूँ और क्या एक्शन यूजर को लेना है। एग्जाम्पल के लिए स्टडी टिप्स ले लेते हैं, 3 स्टडी टिप्स, इसमें फोकस को, टेक ब्रेक और रिवाइज डेली, हमने ये 3 स्टडी बताए हैं। अब उसके अंदर मैंने कैप्शन लिखा कि वांट टू इम्प्रूव योर स्टडी, ट्राई दिस सिंपल टिप्स एंड स्टे कंसिस्टेंट, सेव दिस पोस्ट। तो क्या हो गया, ये अपना हुक हो गया, इसके बाद ये अपना क्या हो गया, ये अपना वैल्यू हो गया, इसके बाद अपना ये क्या हो गया, ये अपना एक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप उसको बता सकते हो। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट एज सिंपल रहेगी, क्लियर रहेगी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पोस्ट रहेगी। छोटा सा चैलेंज हम आपको देते हैं कि आप अपनी पहली पोस्ट, पहला कंटेंट क्रिएट कीजिए। छोटा सा आपको सिंपल आइडिया लेना है, क्लियर डिज़ाइन रखनी है, शॉर्ट कैप्शन रखना है और आज ही उसको पोस्ट कर दीजिए। पहला पोस्ट आपका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आप उसको सिंपल रखिए, छोटे छोटे आइडिया को फॉलो करिए, कंटेंट बनाइए, डिज़ाइन बनाइए, कैप्शन और पोस्ट। कभी भी परफेक्शन के लिए इंतज़ार मत कीजिए, और जब भी आप छोटे छोटे एक्शन लोगे उससे जो है आपका डेली कॉन्फिडेंस बनेगा, और वो कॉन्फिडेंस के जरिए आप अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में बेटर आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप और भी बेटर परफॉर्म कर सकते हो, और बाकी की चीज़ों के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो।